नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर। ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई लोगों के नाम है। 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट पर लेगा संज्ञान। सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को बदले की राजनीति बताया। जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की डराने धमकाने की कोशिश। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी कसा शिकंजा, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 2008 के गुरुग्राम लैंड डील मामले में कई घंटों तक सवाल जवाब। ईडी के दूसरे समन पर पूछताछ के लिए घर से पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। कल फिर होगी पूछताछ। ईडी के सामने पेशी से पहले रॉबर्ट वाड्रा बोले कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, मैं जनता की आवाज बुलंद करता रहूंगा। रॉबर्ट वाड्रा बोले कि अगर गड़बड़ी है तो सामने लाएं, 20 साल से इन्हें कुछ नहीं मिला। जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति में छापा। ईडी की छापेमारी पर प्रताप सिंह खाचरियावास बोले कि मैं नहीं डरूंगा, भ्रष्टाचार करने वाले डरे। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर छापेमारी पर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली बोले कि मोदी सरकार के इशारे पर देश में ईडी का आतंक। 50 ग्रेनेड वाले बयान को लेकर फंसे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बयान करवाया दर्ज। प्रताप सिंह बाजवा ने हाई कोर्ट में दी याचिका, एफआईआर रद्द करने की मांग, मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। प्रताप सिंह बाजवा के समर्थन में उतरी कांग्रेस, एफआईआर और पूछताछ के विरोध में पंजाब कांग्रेस का धरना। बाजवा के खिलाफ एफआईआर पर भड़के पंजाब अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग बोले कि बदले की भावना से भगवंत मान ने केस दर्ज करवाया। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि बाजवा ने डर फैलाने के लिए इस तरह का बयान दिया, बताएं कि बम कहां है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर पंजाब के आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा का पलटवार, बोले बाजवा और पूरी कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है, लगता है कि पूरी कांग्रेस आतंकियों का साथ दे रही है। गुजरात कांग्रेस में जान फूंकने में जुटे राहुल गांधी, एआईसीसी के 43 पर्यवेक्षकों और 7 सह पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक। राहुल गांधी ने की संगठन सृजन अभियान की शुरुआत, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने का प्रयास। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की मुलाकात, सीटों के बंटवारे और सीएम फेस पर मंथन। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव बोले कि हमारे बीच सकारात्मक बातचीत हुई, बिहार चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी। तेजस्वी यादव का केंद्र और बिहार सरकार पर हमला, बोले बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तेजस्वी बोले कि 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की मीटिंग है, आपस में बैठकर तय करेंगे मुख्यमंत्री। आरजेडी की प्रेशर पॉलिटिक्स, मृत्युंजय तिवारी बोले कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। बैठक पर बोले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, आज की बैठक एक शुरुआत थी, 17 तारीख को पटना में दूसरी बैठक। राहुल तेजस्वी की मुलाकात पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तंज, कहा कि ये लोग चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, परिणाम 0 आएगा। बैठक पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बिहार की जनता से अपील, कहा मेरे पिताजी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाए। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले कि निशांत की राजनीतिक टिप्पणी से विरोधी चारों खाने चित हो गए, उनके मास्टर स्ट्रोक से तेजस्वी पवेलियन लौटे। पशुपति वारिस के एनडीए छोड़ने पर आरजेडी का बयान, दलित नेता का अपमान किया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का नया विवादित बयान, बोले कि वो कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद है, तो हम कहेंगे कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। रामजीलाल सुमन बोले कि मुसलमानों को बाबर की औलाद कहने वालों से हमारी लड़ाई, बाबर का डीएनए पूछने वाले पहला अपना डीएनए बनाए। रामजीलाल सुमन के बयान पर मंत्री जयवीर सिंह ने घेरा, कहा रामजीलाल सुमन दलित हैं, इसलिए सपा ने उन्हें आगे कर दिया है। रामजीलाल सुमन को अखिलेश यादव की नसीहत, कहा इतिहास से जुड़े सवाल ना करें, हमें इतिहास को इतिहास में रहने देना चाहिए। सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान, मंदिर, राम और जाति पर तीखे बोल, नाम लिए बिना सीएम योगी पर भी हमला किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय का खुलासा, हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवी शामिल, स्थानीय टीएमसी नेताओं ने की मदद। गृह मंत्रालय के मुताबिक मदद के लिए टीएमसी नेताओं ने उपद्रवियों के ऊपर कंट्रोल खोया, हिंदू परिवारों का पलायन। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की 20 कंपनियां मुस्तैद, सीआईएसएफ, आरएएफ और पश्चिम बंगाल पुलिस की भी तैनाती। मुर्शिदाबाद की हिंदू कॉलोनीज में बीएसएफ तैनात, दुलियान कस्बे में संभाला मोर्चा। मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना की हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट, हावड़ा में पुलिस ने पैदल पेट्रोलिंग की। बंगाल दंगे पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि डंडाहीन दंगाइयों का उपचार है, बिना डंडे किए नहीं मानेंगे। सीएम योगी के डंडे वाले बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बोले कुछ दिन पहले उन्हें जीरो या अंडे की याद आ रही थी, अब डंडे की याद आ रही है। अखिलेश यादव ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार, कहा ममता बनर्जी के साथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सीएम ममता बनर्जी पर हमला, पूछा जलते हुए बंगाल पर ममता बनर्जी चुप क्यों है। योगी बोले कि वक्फ कानून के नाम पर जनता को डराया जा रहा है, कुछ लोग वक्फ कानून के नाम पर गुमराह कर रहे हैं।
योगी का टीएमसी के साथ कांग्रेस और सपा पर भी अटैक। बोले जिन्हें बांग्लादेश पसंद है वो वहीं पर चले जाएं, भारत की धरती पर बोझ क्यों बने हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के घायलों से मिले कांग्रेस नेता निरंजन चौधरी। बोले पुलिस और राज्य सरकार चुप है। बंगाल हिंसा को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। बोले देश के हिंदू खतरे में है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी लपेटा। बोले कि बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता, राहुल और तेजस्वी बिहार को बंगाल बनाने की कोशिश में। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार का बीजेपी पर हमला। कहा ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले कि अगर हिंदुओं पर हमला हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा कोई भी अपने हाथों में कानून ना ले। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के लोग सख्ते में है। वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने के बाद लोग परेशान। नोटिस में गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन। हल्द्वानी में 3 अवैध मदरसे सील किए गए। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अयोध्या के साइबर थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। जांच में जुटी साइबर सेल। धमकी भरा मेल मिलने के बाद राम मंदिर के आसपास सघन तलाशी अभियान। अयोध्या के साथ आसपास के जिलों में भी सतर्कता बढ़ाई गई। तमिलनाडु के शख्स ने भेजा ईमेल। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली। अब 5 मई को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अंतिम खंड का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इस रेल खंड पर बना है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। ऋषिकेश एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह के बाद मरीजों के बीच पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मरीजों का हालचाल जाना। शिवसेना यूबीटी में जल्द होंगे बड़े बदलाव। आदित्य ठाकरे को और मजबूत करने की रणनीति। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में ही बीएमसी चुनाव लड़ेगी पार्टी। 16 अप्रैल को नासिक में पार्टी का 1 दिवसीय शिविर का आयोजन। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे का दावा। महाराष्ट्र बीजेपी के 12 से ज्यादा नेता हमारे संपर्क में। दिल्ली के स्कूलों की फीस बढ़ने की शिकायत पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान। कहा जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायत आ रही है उन सभी के खिलाफ हमने नोटिस किया जारी। देहरादून पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत। बिहार के पटना के लालजी टोला में जमीन विवाद में फायरिंग। एक शख्स के हाथ पर लगी गोली। वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता आनंद मधुकर पर गोली चलवाने का आरोप। बिहार के बक्सर में आरजेडी विधायक के कार्यक्रम में भगदड़ जैसे हालात। विधायक जी से साड़ी लेने के लिए उमड़ी बेहिसाब भीड़। दिल्ली के जीटीबी नगर में 20 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या। घर में घुसकर मारी गोली। शुरुआती जांच के मुताबिक प्रेम प्रसंग का मामला। हत्या के कई घंटे बाद हुई लड़की की शिनाख्त। हत्यारे की भी पहचान। जल्द गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में दलित युवक को मारी गई गोली। अस्पताल में युवक की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी दिनेश यादव को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में आग लगने के चलते 200 मरीजों को शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के दौरान एक मरीज की मौत। लोकबंधु अस्पताल में लगी आग की घटना पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया। जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई। लोकबंधु अस्पताल पहुंचे यूपी डीजी हेल्थ रतनपाल सिंह। आग लगने की घटना के बाद अस्पताल का जायजा लिया। यूपी से सीतापुर में 25,000 का इनामी गौ तस्कर नवी अहमद उर्फ शेरा गिरफ्तार। पुलिस की गोली से जख्मी। बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए के अटैक से दहशत। आदमखोर भेड़िए के हमले में 8 साल के बच्चे की मौत। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की मुश्किलें बरकरार। अभद्र टिप्पणी मामले में तीसरी बार महाराष्ट्र साइबर सेल ने बयान दर्ज करवाया। लोगों के मन से गैंगस्टर का खौफ खत्म करने के लिए पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सैयदनगर इलाके में बीच रोड पर गैंगस्टर टीपू पठान और उसके साथी की परेड निकाली। नीमच में जैन मुनियों के साथ मारपीट करने वाले लोगों पर कार्रवाई। 6 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में साहिल हत्याकांड जैसा मामला। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ली। आरोपियों समेत 4 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ के लासाना गांव में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद कार्रवाई। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। बैंकों की 533 शाखाओं में हो रहा रजिस्ट्रेशन। ओडिशा के संबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मां समलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। सिलीगुड़ी में बैसाख की धूम। बंगाली समुदाय ने मनाया बंगाली नववर्ष। असम में भी असमिया नववर्ष की धूम है। भक्तों ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1577 पॉइंट उछलकर 76,734 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 500 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 33 पैसे मजबूत हो गया रुपया। 85.77 पैसे पर बंद हुआ। आम लोगों के लिए राहत की खबर। थोक महंगाई दर पिछले 4 महीने में सबसे कम। मार्च में थोक महंगाई दर घटकर 2.05%। खुदरा महंगाई दर में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। मार्च में खुदरा महंगाई दर 3.34%। फरवरी के मुकाबले 0.27% कम। आर्थिक मोर्चे पर भारत को बड़ा झटका। व्यापार घाटा बढ़कर 21.54 अरब डॉलर पर पहुंचा।
इस साल मानसून सीजन में औसत से 105% ज्यादा बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के दौरान अल नीनो की स्थिति विकसित होने की संभावना नहीं।